साइबर सिक्योरिटी को आज के टाइम की जरूरत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बढ़ती तकनीकी और कंप्यूटर के इस्तेमाल ने इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ा दी है। बीते कुछ समय में बहुत से संस्थानों को साइबर हमलों का सामना भी करना पड़ा और आगे भी इनकी संभावना बनी है। ऐसे में उन प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो संस्थानों को उनके डाटा को साइबर अटैक से बचा सके। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये एक ओपन फील्ड है जहां बिना डिग्री के भी सिर्फ स्किल्स होने पर प्रवेश किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी खासतौर पर आपके सिस्टम को इंटरनेट के माध्यम से होने वाली चोरी और बाकी गलत कामों से बचाती है। इसकी जरूरत सरकारी और प्राइवेट हर तरह के संस्थानों को है ताकि डाटा चोरी ना हो और ना ही उसका गलत इस्तेमाल हो। आपको बताते चले कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कैंडिडेट्स को जो साइंस बैकग्राउंड के हों वे बैचलर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही मास्टर्स कोर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी में कम से कम 50% अंक बैचलर्स में होने पर आवेदन किया जा सकता है। बाकी हर संस्थान के नियम अलग अलग हैं जिनके बारे में डिटेल उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक किया जा सकता है। कोर्स पूरा होने के बाद साइबर सिक्योरिटी जर्नलिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जैसे विभिन्न पद पर काम किया जा सकता है। बैंकिंग से लेकर यूटिलिटी तक बहुत से सेक्टर्स में जॉब मिलती है। तो अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आप लखनऊ में स्थित अमीनाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आकर ये कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोर्स यहाँ अवेलेबल होने वाला है जहाँ आपको साइबर सिक्योरिटी की पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको यहाँ अच्छा जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाता है। तो अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से गार्ड ऐसे जो हर कॉलोनी के बाहर बैठे रहते हैं, गेट खोलते हैं, गेट बंद करते हैं। वो अनस्किल्ड लेबर, लेकिन जो ट्रेनिंग कर लेता है, उसका सर्टिफिकेशन ले लेता है, वो स्किल्ड में आ जाता है और वो अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं। तो हम उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं। तो एक वो लाइन है जिस पे हम काम करते हैं, अभी भी काम करते हैं, चल रहा है। दूसरी लाइन हम लोग उतरे साइबर सिक्योरिटी 2014-15 जब से गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया शुरू किया, हर आदमी डिजिटल करना शुरू कर दिया, तो क्रिमिनल्स ने भी अपना शिफ्टिंग उधर कर दिया। आज की डेट में हम कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, हम लोग उनको सर्विसेज देते हैं, उसी के साथ साथ हम ट्रेनिंग्स में देते हैं, क्योंकि आज की डेट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग तलाश है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि मैं क्यों इस बारे में कह रहा हूँ। तो ये हमारी बेसिक छोटी सी कंपनी का फील्ड है। तो चीजें मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो शायद अभी आपकी उतनी जरूरत की नहीं होगी, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। आज का जो सेशन है उसमें मैंने यहाँ बीच में एक लाइन लिखी है, एवेंजर्स देखिए ना, स्पाइडरमैन, वहां पे ये लाइन आई थी कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। क्योंकि आप अगर इस तरह की सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में कभी आओगे, या हो सकता है आज ही मैं बताते बताते अगर आप सुनने में इच्छा रखोगे तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप किसी का नुकसान भी कर सकते। वही बात है कि अगर आपको रिवॉल्वर चलाना सिखा दिया जाए तो आप सीख भी सकते हो, अगर आपको कोई नॉलेज आए या आपको रास्ता नजर आए तो सेफ रहिएगा, क्योंकि ऑलवेज सारे सर्वर लगे हुए हैं, आपको कभी भी फेस किया जाए। ठीक है, ये सब तो मैं बता चुका हूँ। ये कंपनीज है जिनके साथ हम काम करते हैं। सीधे यहाँ से शुरू करते हैं। ये 2000 ऊपर देखिए लिखा हुआ है 11 फरवरी 2023 की ये न्यूज है, जो एक न्यूज़पेपर में आई थी, जिसमें ये न्यूज आई थी कि 13 पॉइंट कितना है 9 लाख 13.9 लाख 13.9 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए और साइबर इंसिडेंट, और वो भी कब थे आप उसको भी समझने की कोशिश करो। आप अगर अंदाज लगाओ मार्च 2023 में यूपी में कितने साइबर थाने थे, किसी को आइडिया? साइबर थाना
पूरे यूपी में कितने थे 2023 में? 24 केवल एक थाना था। लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, तब इतना केस रिपोर्ट हुआ था। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि साइबर क्राइम होती क्या बात है। तो अगर कहीं हर जगह हर शहर में थाना होता, चौकी की इंफॉर्मेशन होती, शायद ये केस बहुत ज्यादा होता। फिर भी अगर ये 13.9 या करीब करीब 14 लाख मान लो, अब इसको डिवाइड करो 365 से, फिर डिवाइड करो 24 घंटे से, फिर डिवाइड करो 60 मिनट से, तो कितना होता है पर मिनट? 250 लोग हर मिनट इसके शिकार होते हैं। ये कब की बात है? 2022, अबाउट 2023। 4 जनवरी 2024 को न्यूज आई थी 129 साइबर क्राइम्स पर लैख। दूसरे कैलकुलेशन में लेके जाओ, दूसरी न्यूज आई थी 761 साइबर थ्रेट डिटेक्टेड पर मिनट, जो 2.5 थे तो एक साल में बढ़ के कितने हो गए 761। अब अगर इस 761 पर मिनट को 60 सेकेंड से घटा डिवाइड कर दो, करीब 12 से 14 केसेस पर सेकेंड। इतनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन पहुंची जा रही है। आज की डेट में जो रिपोर्ट है वो ये है कि इट इज मोर देन 40 to 45 केसेस पर सेकेंड। हम आप जब तक एक चीज बोलते हैं या एक काम करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी इससे शिकार हो चुके हैं। इसलिए आज गवर्नमेंट, आप देखते होंगे टीवी में ऐड आने चालू हो गए, न्यूज़पेपर में आना चालू हो गया, हर आदमी बात कर रहा है साइबर सिक्योरिटी की बात करो, साइबर सेफ्टी की बात करो, साइबर सिक्योरिटी की बात करो। हर स्कूल, हर कॉलेज, इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पूरा एक 6 महीने का सेमेस्टर जोड़ दिया गया कि साइबर सिक्योरिटी पढ़ाओ। सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे बच्चों को साइबर सिक्योरिटी पढ़ाना जरूरी है। आईसीएसई ने सर्कुलर निकाल दिया। क्यों? रीजन यही है, इतना ज्यादा ये चीज बढ़ रहा है। आज सबका जो इनिशिएटिव था वो बेसिकली यही था कि हम कुछ ऐसी बातें करें ताकि आप पहली चीज है अपने आप को सेव करें। आप सबके मोबाइल पे, अगर आप मोबाइल यूज करते हो, एसएमएस जरूर आता होगा, पैसे तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर आया कभी? तुरंत ट्रांसफर हो जाता है और पैसे भी आ जाते हैं। पैसा आता नहीं, तुरंत आ जाता है। 5,000, 10,000, 20,000। अच्छा, हम लोग सोचते क्या है, अगर हमें 10,000 या 5,000 रुपए की जरूरत है तो हम कहीं स्टेट बैंक चले गए और हमने गार्ड से कहा भैया 5,000 रुपया लोन लेना है। गार्ड क्या कहता है, आप बाहर जाओ 5,000 रुपये चले आए, तो देगा। आईसीआईसीआई बैंक चले जाओ, एचडीएफसी चले जाओ, कहेंगे हमारा मिनिमम अकाउंट 5,000 खुलता है, आप लोन लेने आए 5,000 रुपये नहीं देगा। देखिए कंपनियां कैसे देती है। हमारे पास ढेरों केस लगे पड़े हैं। हमारे मित्र ने 35,000 रुपए लोन लिया ऐसे ही एक से, ऑनलाइन उनके पास मैसेज आया था, उन्हें बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, 35,000 रुपए लोन लिया। और एक दिन बड़े रोते गाते मेरे पास आए, बोले ये भाई ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मैंने 6 महीने पहले खरीदी है, स्विफ्ट कार थी। बोले मुझे 2.5 लाख रुपया थे। मैंने कहा यार 6 महीने पुरानी कार, कहीं एक्सीडेंट भी नहीं, 2.5 लाख रुपए में दे रहे हो तो ठीक तो है। तब वो बताया यार मुझे जिंदगी हराम होती है, 40,000 रुपए लोन लिया है, 90,000 रुपए 3 महीने में दे चुका हूँ और अभी बता रहे हैं 2.5 लाख रुपए और आउटस्टैंडिंग। कौन सा इंटरेस्ट रेट है किसी को दिखा, धमकियां आती है, बहुत नॉर्मल है। ये क्यों कर ले रहा है क्रिमिनल? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये छोटे लोन के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जरूरत पड़ती है गाँव में, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं, उन्हें 5,000 रुपए 10,000 रुपए जरूरत पड़ती है, तो सोचते हैं हम मम्मी पापा को क्या डिस्कस करेंगे, 5,000 रुपए लोन ले लेते हैं, अगले महीने आएगा पैसा तो दे देंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई आरबीआई के अंडर में, जिनको बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन।
जो छोटे लोन देते, लेकिन अब क्रिमिनल ने उसका फायदा उठा लिया, वो जाली कंपनियां बनाना चालू है। अगर आपके परिवार में कभी किसी को ऐसी जरूरत पड़ जाए, छोटा लोन लेना हो, आरबीआई की वेबसाइट पे चले जाइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे एनबीएफसी की लिस्ट पड़ी हुई है, इनमें से किसी से लीजिएगा तो आपके साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं होगा। छोटे लोन, बड़े लोन में तो आप अच्छी बैंक पे ही जाओगे, एनबीएफसी। और इसमें काम कैसे होता है, आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक पे क्लिक करते ही वो बोलते हैं इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी डिटेल भरिए, पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो आप उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आपने अपनी सारी डिटेल डाली, पैन कार्ड, ये वो बैंक अकाउंट डिटेल सब डालते हो, पैसा आ जाता है। लेकिन वो ऐप जैसे ही डाउनलोड करते हो तो आपका फोन उनका हो जाता है, और हफ्ते भर बाद वो आपके चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा जितने नाम पड़े होंगे सबको फोन करेंगे कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे लोन लिया है और मैं FIR करने जा रहा हूँ, कल सुबह पुलिस आपके घर आ जाएगी, मटियाला हाउस में केस दर्ज हो गया है। नॉर्मल फैमिलियां पुलिस के झंझट में नहीं है, वो सोना चांदी बेच के बैठे, उसी का फायदा होगा। एनबीएफसी लिस्ट हमेशा ध्यान। इसके अलावा नेक्स्ट, हम क्रिमिनल तक कैसे पहुंचे? आपको पता चला कि किसी के पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फोन आता है कि इतना पैसा भेज दो या ये कर दो, समथिंग लाइक है, तो हमारे पास उसका नंबर और डिवाइस पता चल गई मुझे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस बंदे का सिम जिस फोन में लगा है उस फोन का IMI नंबर देख के वो फोन किसने खरीदा था उसकी घर पहुंचे। 90% 99% वो फोन चोरी हो। यूपी में 50,000 का फिगर है आज की डेट में, पर डे 50,000 फोन चोरी, और ये क्रिमिनल ही चुराते, एक हफ्ते यूज करते, उसके बाद उसे सस्ते दामों में बेचते, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं करते। अगर आपका फोन चोरी होता तो आप क्या करते? क्या करते? अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? किसी का भी हो सकता है, 4,000 में कब आपकी लॉटरी लग जाए पता नहीं, क्या करोगे? है कंप्लेन, पुलिस में कंप्लेन करते हैं तुरंत जाके, और 99% लोग कंप्लेन सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें वही वाला सिर्फ दोबारा है, क्योंकि वो दिमाग में सोच चुके फोन तो गया। ये बहुत नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं बता रहा, तो सबके साथ यही। फिर भी आपका कभी फोन खो जाए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये है CEIR.gov.in। आपका फोन अगर होता है, इस साइट पे जाइए, आप पुलिस कंप्लेन कर रहे हो करो, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कंप्लेन करके दूसरा सिम इशू करा लो, वो सब करो, लेकिन इस वेबसाइट पे जाके अपने IMI नंबर के साथ उस फोन की कंप्लेन जरूर रजिस्टर। इस साइट का फायदा क्या है, पूरी दुनिया में कभी भी वो फोन कहीं भी ऑन होगा, पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ, और वो ऑन होते ही जैसे ही नेट के कनेक्शन में आएगा तुरंत वो फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच जाएगी कि ये फोन यहाँ पे, वो फोन को यूज नहीं करता। तो एक तो आपके फोन से क्राइम नहीं होगा, सुबह 5 बजे हम लोग पहुंचेंगे नहीं आपके यहाँ चाय नाश्ता कराने के लिए, आप क्राइम। दूसरा, इस साइट का क्या यूज है, आप कभी किसी से कोई भी सेकेंड हैंड फोन खरीदो, चाहे कितना जानने वाला हो, सेकेंड हैंड फोन, सेकेंड हैंड कंप्यूटर, लैपटॉप, हमेशा याद रखो उस बंदे से उसके आधार कार्ड के ऊपर लिखवा लो आज इतने बजे इतने मिनट में हमने तुमसे दिया, इससे पहले कुछ भी हुआ जिम्मेदारी नहीं, तो कोई दिन हम लोग आएंगे लेके आएंगे चाहे आपसे, क्योंकि इसमें ऐसे ही लोग फंसते हैं, सस्ते के चक्कर में दे दिया, बाद में पता चला उससे कोई क्राइम अटेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, आप अगर कोई सेकेंड हैंड ले रहे हो एक तो उससे दिखवा लो, दूसरा अगर उसका IMI नंबर इस पे डालोगे
तो बता देगा इसके ऊपर कभी कोई केस फाइल हुआ था और एक्चुअली इसको किसने खरीदा था। ठीक है, वो तो जाली पेपर बना के बेचते हैं, आपको यहाँ से वो भी फिर भी अब एक तरीका तो हमारे पहुंचने का होता है कि हम मोबाइल के IMI से उसके ओनर तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, वो जो फोन नंबर है, जिस नंबर से फोन आया था उसमें उसकी आधार कार्ड लगी होगी। लेने के लिए आधार कार्ड लगता है सर, वो सिम के लगती है, उस आधार कार्ड से भी हम पहुंच सकते हैं। और ये जो क्रिमिनल्स फोन यूज करते हैं, फोन नंबर ये कहाँ से आते हैं? ये भी तो चोरी की है, ये फेक नंबर ही तो पैदा किए जाते हैं। और कहाँ से पैदा होते हैं? हम और आप जो अपने आधार कार्ड की कॉपी रेवड़ी की तरह बांटते हैं हर तरफ, ये वही आधार कार्ड की कॉपी से सिम इशू करा लेते हैं और आपके नाम के सिम से लोगों को फोन करते हैं, पकड़े जाते हैं। कौन? हम आपके। क्या आपको मालूम है कि आपके आधार कार्ड से आज की डेट में कितना सिम चल रहा है? तब पता चलेगा जब कर रहा है तो उसको दिखाएगा ताकि या आपकी लॉटरी लगी। ये दूसरी वेबसाइट है टेफकॉप, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालो, सर्च मारो, आपके आधार कार्ड से कितना सिम इशू है, किस किस सर्विस प्रोवाइडर का है, पूरा लिस्ट आ जाएगा। और जो आप नहीं यूज कर रहे हो उसको तुरंत बंद करा। चीजें मिली फिर भी हैकिंग क्या होता है? हैकिंग वर्ड सुना है? हैकिंग का बेसिक क्या होता है? मतलब हमें मान लीजिए हमने किसी का फोन हैक किया, इसका मतलब है उसके पास जो फोन आ रहा है वो मेरे पास भी आएगा, उसके पास जो मैसेज आ रहा है मेरे पास भी आएगा। क्या आपका फोन हैक है या नहीं, ये कैसे पता करूं? आपका फोन हैक है या नहीं ये कैसे पता करूं? आईडी इज लॉगिन, कहाँ पे लॉगिन है? वो तो लॉगिन आपकी मशीन पे लॉगिन दिखाएगा। अब पूछ रहे हैं आपके फोन पे कोई फोन आ रहा है और मेरे पास भी आ रहा है, आपका फोन हैक है। पिगॉसस का नाम सुना किसी ने? पिगॉसस का नाम सुना? अरे केजरीवाल जी बेचारे उसके चक्कर में आता है। पिगॉसस एक इजराइल का सॉफ्टवेयर वायरस है। केजरीवाल साहब ने इजराइल को मेल भेजी थी कि मैं 500 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ, पिगॉसस मुझे दे दो, मैं परचेज करना चाहता हूँ। इजराइल ने उन्हें पलट के मेल लिख दी कि मुझे आपकी 500 करोड़ रुपए नहीं चाहिए और मैं स्टेट गवर्नमेंट से डील ही नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो मुझसे बात। और वो मेल पकड़ ली, वहां से उनके ऊपर जिसकी वजह से वो बेचारे आज। पिगॉसस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी की भी डिवाइस हैक कर सकता है बिना उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे हम कहते हैं ना, किसी लिंक पे क्लिक ना करो, इसमें ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से बैठे बैठे पिगॉसस चलाऊंगा, आपके फोन सबके है। मोदी जी इसको खूब कायदे से यूज करते हैं। जो आप सुनते हो ना, राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं मेरा फोन है, वो कोई भी डिवाइस हैक कर सकता है। इस कमरे में बैठा हुआ हर डिवाइस हैक हो जाएगा, ना आपको छूने की जरूरत है, ना क्लिक करने की जरूरत है, कुछ नहीं, ऐसे ही हैक कर देगा। अगली वॉर साइबर वॉर ही होनी, जलवायु नहीं होगी। अभी परसों जो है अमित शाह जी ने बोला है कि 500 साइबर कमांडोज तैयार करते, 5000 आप भी बन सकते हो, बहुत बड़ी बात है। और इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। आपका फोन हैक है यानी ये कैसे पता? हैक होने का मतलब हम आपकी कॉल सुन रहे हैं, हम आपका SMS, बेसिक है।
इसके ऊपर की भी हैकिंग होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और बेसिक की बात है जो एक बहुत नॉर्मली किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपके जाने बिना हम आपके फोन में किसी तरीके से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भेज दें या कुछ ऐसी चीज कर दें कि आपके फोन में फॉरवर्डिंग लग जाए हमारे, जो आपके कॉल आएंगे मेरे पास। ये 2 कोड्स हैं, *6 ये पता करने के लिए कि मेरा फोन हैक है या नहीं, इसमें कितने डाइवर्ट लगे हुए हैं। और ऊपर वाला भूल जाओ तो चलेगा, जो नीचे वाला है *#21#, इसको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर डायल कर दिया। तो अगर कुछ फॉरवर्ड लगा होगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है ना, साइबर सिक्योरिटी पे तो अभी पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम सिर्फ आपको जनरल आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। जब सिक्योरिटी पे पहुंचेंगे तो इतनी इंटरेस्टिंग लाइन है कि आपको मजा आ जाएगा काम करने। एक्चुअली इस लाइन में काम करने का ना सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया। पैसा तो हर आदमी कमाता है, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। बहरहाल हम आपको बेसिक बता देते हैं, इसका 3 चीजें बता देते हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि टाइम हमारे ख्याल से आप उनका ओवर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हम इंटरनेट पे जाते हैं, किसी ना हमने शुरू में एक वर्ड बताया आपको, वर्नेबिलिटी, कमजोरी। तो हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं किसी ना किसी डिवाइस से, या हम मोबाइल से हो सकते हैं, कंप्यूटर से हो सकते हैं, लैपटॉप से हो सकते हैं। तो पहली चीज आती है उस डिवाइस की वर्नेबिलिटी क्या है, क्या कमजोरी है उस डिवाइस में जहां से क्रिमिनल घुस सकता है। क्योंकि अगर उस डिवाइस में घुस गया तो हमारे तक पहुंच सकता है। ये एक वेबसाइट है फ्री, privacy.net/analyzer। आप जिस मशीन पे इस वेबसाइट को खोलोगे, चाहे लैपटॉप पे खोलो, चाहे मोबाइल पे खोलो, चाहे डेस्कटॉप पे खोलो, और उसमें जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। आप देखो पहली स्क्रीन क्या बोलती है, आईपी एड्रेस का नाम आपने सुना होगा, उसको छोड़ भी दो एक क्लास को। नीचे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू योर आईपी एड्रेस यू आर लोकेटेड इन दिल्ली, इंडिया, यूजिंग इंटरनेट प्रोवाइडर भारती एयरटेल। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज कर रहे हो तो यहाँ लैपटॉप डेस्कटॉप आएगा, अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड या वो आएगा। आईफोन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है ये भी बता रहा है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो ये भी बता रहा है, आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है ये भी बता रहा है, और आपकी बैटरी कितनी चार्ज है ये सब बता रहा है। आप सोचो इतनी इंफॉर्मेशन तो आप बिना कहे अनाउंस कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसका मतलब क्या है, क्रिमिनल कभी आपको ये कह के फोन नहीं करेगा, बेटा जरा अपना ओटीपी देना या पासवर्ड बताना, तुम्हें लूटना है। तो क्या करता है वो, आपसे ऐसी बातें करेगा कि वो बिल्कुल आपका है। जैसे ये करके उसने देख लिया तो कहेगा मैं भारतीय एयरटेल से बोल रहा हूँ। उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसी वेबसाइट पे दिया हुआ है। इन सबको आप कैसे रोक सकते हो, ये वर्नेबिलिटी है। इसी वेबसाइट पे आप आगे चलोगे ना तो और एनालिसिस आती है। जैसे पहली देखिए ऑटोफिल लीक टेस्ट, आपने देखा होगा, जैसे मेरा नाम विजय है, मैं कभी कभी लिखता हूँ विजय लिख के आया। क्यों? तो मशीन में सेव है ना, अगर मशीन में सेव है तो फिर कहीं और भी सेव है, बंद करना जरूरी है। यूजर अकाउंट टेस्ट, इस डिवाइस पे आपने कितने अकाउंट्स को लॉगिन कर रखा है विद पासवर्ड, और पुराने पासवर्ड भी क्या थे वो सब की लिस्ट होगी। तो अगर इसके पास है और तो तुरंत रोको, सब इसी में दिया हुआ है, इसी वेबसाइट में दिया है, रोकना भी कैसे। ब्राउजर कैपेबिलिटी, ब्राउजर में आपके क्या क्या चीजें हैं उनको ब्लॉक करना जरूरी है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस, यहाँ फिंगरप्रिंट वो नहीं है बायोमेट्रिक, यहाँ फिंगरप्रिंट क्या है, आज क्रिमिनल्स के पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि वो आपकी डिवाइस को स्कैन पे लगा सकता है, आपकी टाइपिंग स्टाइल नोट करता है। कि आपने अपना ईमेल आईडी टाइप किया और उसके बाद पासवर्ड टाइप किया, तो आप किस स्पीड से टाइप कर रहे हो, 2 कैरेक्टर के बीच में कितनी जगह दे रहे हो, तो उससे आपका पासवर्ड चेक कर, और ये भी स्टोर हो रहा है, इसको भी ब्लॉक।
पहली चीज आपकी डिवाइस कितनी वर्नेबल है यहाँ से देख सकते। सेकेंड, हम जब इंटरनेट पे कनेक्ट हुए तो हमें कोई ना कोई वेबसाइट पे जाना पड़ता है। अब वो वेबसाइट जेन्युइन है नहीं कैसे पता चलेगा? किसी कंपनी से आपके पास लेटर आया, अब आप उस कंपनी की वेबसाइट देख के कैसे पता करोगे कि जेन्युइन है, खराब है, अच्छी है? या अभी जैसे लास्ट फेस्टिवल में हमारे एक मित्र ने काजू खरीदे थे 150 रुपए किलो, 10 किलो के पैसे देते हुए, अभी तक काजू नहीं आया। हर फेस्टिवल में आता है। iPhone 10 2000 रुपए, Amazon.com क्लिक करिए, खरीद लीजिए, खरीद। तो ये समझ में नहीं आता कि ये फेक वेबसाइट नहीं है। उसके लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हो। गूगल पे सर्च करो, हु इज डोमेन करके एक वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट होती है, और यहाँ पे आप उस वेबसाइट का एड्रेस लिख के सर्च मारोगे ना, तो आपको उस वेबसाइट की पूरी जन्म पत्री निकाल के देगा कि एक्चुअली में ये किसने बनाई है, कितने दिन पहले बनी है, इसके ऊपर कोई केस हुआ है, इसके ओनर्स कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रजिस्टर हुई है, इसका पेमेंट कैसे किया गया था, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वेबसाइट को पता करना। तीसरा, हम वेबसाइट से इंटरनेट का तीसरा काम क्या करते हैं? फ्रेंडशिप बनाना है ना, फ्रेंड सर्किल चलाते हैं, किसी फोटो देख के लाइक कमेंट करते हैं, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज देते हैं। कल को आपने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम खोला, कहीं भी कोई फोटो दिख गई, या हो सकता मेरी फोटो दिख जाए तो आपको ये तो जैसा ही है, लाइन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। हो सकता मेरा अकाउंट वहां हो ही ना, मेरी फोटो जाली लगा रहे। दिस इज अगेन द वेबसाइट सोशल ब्लेड। सब फ्री हम आपको आइटम बता रहे हैं, इसमें कोई भी पेड नहीं है। सोशल ब्लेड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब आ जाएगा। यहाँ पे आईडी लिखिए, सर्च मार दीजिए तो बता देगा भैया इस बंदे की एक्सपर्टीज क्या है। ये दिखा रहा है इसके 1000 फॉलोअर है, हाईएस्ट की ग्रोथ। ये दिखा रहा है 25 साल से है तो ये ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता कर लोगे जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन। ये सब दूसरी वेबसाइट है, इसी के काम आती है, बट इसके हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा। ये आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। वैसे आप कहोगे लॉ से मेरे का क्या मतलब है, बट साइबर वर्ल्ड में कभी कभी हम कोई ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें मालूम नहीं होता इलीगल है, और ये सब नॉन वेलेबल वारंट है। पता चल गया तो पहले सीधे अंदर खातेदारी। जैसे पहला सेक्शन है 66C, कैप्चरिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ्स। आज ये तीनों बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उसमें बना के ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे खूब शेयरिंग हो रही है। कल को एक जने चाय नहीं पिलाया और नाराज हो जाएगी, पुलिस में चली जाएगी, देखिए इन्होंने मेरी फोटो डाली बिना मुझसे पूछे। बाकी तो अंदर लॉ समझ रहे हो ना। 67A इधर उधर का मटेरियल फॉरवर्ड कर देते हो, पकड़ लिए जाओगे। 67B बच्चों से रिलेटेड कोई भी मटेरियल अगर आपके पास आए उसको तुरंत वहीं डिलीट कर दो, क्योंकि आपकी डिवाइस से वो फॉरवर्ड हुआ और आप सर्वर से रिपोर्ट दिखा तुरंत। आपने सुना है नहीं सुना है, लास्ट ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसे परफॉर्म करना था। आप ओलंपिक में परफॉर्म किसी को करना हो तो कितना बड़ा इंसान होता है आप सोच सकते हो। इनॉग्रल फंक्शन में और वो अपना सब ले लगा के पहुंच गया था, और उसको 24 घंटे पहले मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते, और उसको रीजन दिया गया कि आज से 7 साल पहले आपने फेसबुक के ऊपर एक ओलंपिक प्लेयर के लिए गंदा कमेंट किया था, इसलिए आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है ना, वो आप कभी जिंदगी में डिलीट नहीं कर सकते। आप कह दो कि मैंने व्हाट्सएप पे भेजा तो डिलीट कर दिया तो भूल गया, डिलीट नहीं कर सकते। आपने फेसबुक पे कुछ पेस्ट कर दिया उसको डिलीट कर दो, भूल जाओ, कर ही नहीं सकते। आज की डेट में कंपनियां आपका रिज्यूम और सर्टिफिकेट से ज्यादा आपके सोशल मीडिया चेक कराते हैं कि आप किन लोगों से बात करते हो, क्या बात करते हो।
तब वो नौकरी में लेके आते, ये नॉर्मल है। इसको बोला जाता है BGV, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और इसके 3 सॉफ्टवेयर हैं, पेड सॉफ्टवेयर। हम सिर्फ आपका मोबाइल नंबर या नाम या फोटोग्राफ डालेंगे, वो आपकी पूरी सब कुछ निकाल के दे देगा कितना किया। डिजिटल वर्ल्ड में कभी कुछ ऐसा मत डालना जो आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। 66C हैकिंग ऑफ अकाउंट्स बिना परमिशन के। 66D इम्पर्सोनेशन, जो हम है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करने के लिए कि साहब हम इस कंपनी में CEO लगे हुए हैं। जब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अभी मैं चेक करना चालू करूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें कुछ लड़कों का लड़कियों के नाम से अकाउंट होगा, कुछ लड़कियों का लड़कों के नाम से। अब मना कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी चेक करने पे आ रहा हूँ। मैं अभी आपके सामने वो जो पहली एक साइट खोली थी, मैं क्लियरली उस पर डालूंगा कि सबकी रिपोर्ट मुझे दिखाएगा। लेकिन मुझे किसी को बदनाम नहीं करना है, मेरा पर्पस वो नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना जा रहा हूँ कि दिस इज अ क्राइम, प्रॉपर क्राइम है। अगर आप घर लिए गए सीधे अंदर जाएंगे। इम्पर्सोनेशन। 66B चोरी की डिवाइस, जो मैंने अभी आपको बताई, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ पकड़ लिया सीधे अंदर। कभी कोई आपके साथ क्राइम हो जाए, विश्वास न करें, ये नंबर है, इससे तुरंत रिपोर्ट करिए। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में तुरंत रिपोर्ट करिए। ठीक है। वैसे मेरे पास और बहुत सा मटेरियल है, बट वो अब फिर हम लोग किसी दिन और बात करेंगे उसके बारे में। या अगर 10 मिनट और समय हो सर, एक और बता है आप लोगों के पास? चलो अब मैं बहुत टेक्निकल नहीं ले जाता हूँ, जनरल चीजों की बात करता हूँ। कभी एक्चुअल में हैकर्स कैसे काम करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कभी देखना हो। ये इंडियन मूवी है और ये एक सीरीज है, वेब सीरीज होती है ना, सीरीज। इसमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर यूज करके हैकिंग करते हैं और इसको दिखाया। ये रियल लाइफ तो देखना, कभी मौका मिल जाए मजा आएगा। जो दुनिया का पहला हैकर था, जिसको हम लोग बोलते हैं, इनका नाम कैप्टन फ्रेंच, जॉन ट्रिपर करके बोला जाता है। इनको दुनिया के पहले हैकर की उपाधि मिली। हैकिंग होती क्या है? जो चीज जिस काम के लिए बनी है उसको उस काम को ना करा के कोई दूसरा काम करा। इन साहब ने क्या किया था कि जब उस जमाने में हम लोग STD फोन के लिए लाइन लगाया करते थे, फोन मोबाइल तो थे ही नहीं, डायल वाले फोन हुआ करते थे, तो उन्होंने इस टाइप की एक डिवाइस जनरेट करी थी जो नॉर्मल टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर देते थे। और उसके बाद जब लोग STD और ISD करते थे तो ये पूरी दुनिया में फ्री बातें करते थे इस डिवाइस। और इस डिवाइस का नाम इन्होंने दिया था, ये दुनिया के पहले हैकर। और बाद में इसी ब्लू बॉक्स को, कॉन्सेप्ट को लेके दो लोगों ने उसको अच्छे से डब्बे में पैक करके और मार्केट करना चालू कर दिया, जो कि ये तो नाम आप जानते हो। तो आपको समझ में आएगा कि एप्पल की शुरुआत भी चोरी से हुई, क्योंकि वही ब्लू बॉक्स को पैक करके बेचना चाहते। रियल वर्ल्ड के जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं ना दुनिया की 11 पुलिस पड़ी हुई है, इस बंदे के पीछे, इसकी अभी इसी मार्च में डेथ हुई है, करीब 22 कंट्रीज की इंटरपोल इस बंदे के पीछे पड़ी। और ये इतना बड़ा क्रिमिनल था साइबर का कि ये, इसको पता चल जाता था कि ये जहां रह रहा है वहां पे कब रेड होने वाली है और कितने लोग आ रहे हैं। ये वहां डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, डिनर के टाइम पे डिनर, लंच के टाइम पे डिनर, उतने लोगों का लगा के और वहां पे स्लिप रख के जाता था, बेटर लेट नेक्स्ट टाइम। इसको बाद में पकड़ लिया गया, वो भी एक हैकर नहीं पकड़ा, वो चाइनीज हैकर था। उसके बाद इसको जेल में रखा गया 3 साल तक।
इसको कपड़े पहनना तक अलाउ नहीं था। लोगों को ये लगता था ये जादू जानता है, भाग जाएगा, इसको पिंडी मिल गई तो भाग जाएगा। और 3 साल बाद जब ये वहां से छूटा है, उसके बाद इसने एक ऐसी कंपनी स्टेब्लिश करी जो साइबर सिक्योरिटी में आज की डेट में दुनिया की बेस्ट कंपनी। इसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर आज FBI और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। आप सोचो, जब इसके चोरी पे आया तो उसने वो काम किया, गलतियों भूल किसके पीछे पड़ेगा तो पकड़ ना पाए। और जब इस पे आया तो उसने ऐसा किया कि इसको बढ़ने के बाद भी आज पूरी सॉफ्टवेयर में होते हैं, करोड़ों में दिखते हैं। तो पावर थोड़ा सा यूज करो, कर सकते हो बहुत कुछ। ये तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहाँ से हम लोग हैकिंग करते हैं। मतलब ये ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ से आप आज की डेट में हैकिंग नहीं भी जानते हो तो आप इन ग्रुप से अगर कनेक्ट कर लोगे तो आप कुछ भी करा सकते हो। हर एक चीज का रेट है, उस रेट के ऊपर ये काम करते हैं। आपको बैंक लूटना है, इनको फोटो लूट के लूटना। पहला वाला मास्क तो आपने कई जगह देखा, एनोनिमस नाम है सॉफ्टवेयर। इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी साइबर आर्मी नहीं है, जबकि पाकिस्तान और चाइना के पास है। इंडियन आर्मी इन्हीं ऐसे लोगों को और नॉर्मल हैकर्स को यूज करती है इस तरीके का काम करने। टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा। अभी क्रिमिनल्स ने पता क्या किया है? क्रिमिनल्स अभी तक सॉफ्टवेयर से लूटते लूटते हार्डवेयर पे उतर आए। जैसे जो पहली वाली डिवाइस है, आप देख रहे हो ना, क्रेडिट कार्ड स्वैप करना। आप भी कभी कहीं कार्ड स्वैप मत कराओ। लखनऊ में 400 रुपए की मिलती है डिवाइस। कार्ड स्वैप भी होगा और डुप्लीकेट भी होगा तुरंत। इसीलिए आपने देखा होगा हर बैंक आज की डेट में कह रहा है कि अपना कार्ड चेंज करा के चिप वाला कार्ड करा, क्योंकि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड होता है उसपे जो भी इंफॉर्मेशन होती है सब टेक्स्ट फॉर्म में लिखी है। आप उसे जैसे ही करोगे एज इट इज मशीन पे आएगा और उसके बाद उसको दूसरे पे लिख के चला पिन तक आ जाता है। चिप वाले कार्ड में इंक्रिप्शन होता है। दूसरी जो आप बीच वाली डिवाइस देख रहे हो, ये माचिस की डिब्बी से जरा सी बड़ी होती है, तो बोलते हैं फ्लिपर। इंडिया में बैन है, मिल जाती है, हम लोग यूज करते हैं। ये तो एक तो वो है कि इसमें गेम में हो सकते हो। दूसरा इस डिवाइस की खासियत ये है कि इसको आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अगर आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें।